के लोगों ने किया प्रदर्शन, डोडा पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सांबा में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 7 दुकानों में सेंधमारी कर वहां से माल उड़ा लिया है। चोरों ने इस वारदात को सांबा में लिंक रोड पर बनी मार्केट में दिया और दुकानों के सामान व नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। ये खबर सांबा से आ रही है, जहां पर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। एक साथ 7 दुकानों में चोरी कर कर माल जो है वो उड़ा लिया। दुकानों के सामान व नकदी जो है चोर चुराकर रफू चक्कर हुए, जिसके बाद दुकानदारों ने दुकानों की हालात देखे और उसके बाद परेशान हुए कि उनका सामान जो है वो चोरी हो गया है। चलिए इसी पे जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए रूपाली, आपको बताना चाहते हैं कि अगर क्राइम को लेकर बात करें तो कई सारी वारदातें क्राइम की देखने को मिलती है, लेकिन अगर चोरियों के मामलों को लेकर बात करें तो ये अभी तक की सबसे बड़ी चोरियों की वारदातें पेश आई हैं सांबा के लिंक रोड मार्केट में। यहाँ बीती रात को चोरों ने लगभग 6 से 7 दुकानों को निशाना बनाया है और इन दुकानों से सामान तो नहीं बल्कि यहाँ से कैश चुराया गया है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि किसी एक दुकान से 70,000 रुपए चुराए गए, किसी से 35,000 रुपए चुराए गए और ऐसे करते करते ये अमाउंट जो वो लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास जो है ये बन जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो सांबा का ये जो लिंक रोड बाजार है, ये बाजार अगर आप रात के समय में भी यहां से अगर आप गुजरेंगे तो आपको चहल पहल यहां थोड़ी बहुत ही जरूर दिखाई देगी। लेकिन एक चुनौती है ये पुलिस के लिए, एक चैलेंज है ये पुलिस के लिए बन गया है कि इस चलते बाजार में देर रात को जिस तरह से यहाँ चोरी की वारदातें पेश आई हैं, इसको लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो वो शुरू कर दी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और यहाँ पर दुकानदारों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द हमें जो वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खासतौर पर जो लिंक रोड के साथ जो बॉर्डर रोड लगती है वहां पर पहले भी चोरियों की वारदातें पेश आती थी। और सांबा चौक की बात करूं तो यहाँ पर पुलिस की टीम जो वो डिप्लॉय जरूर होती है, हाईवे पेट्रोल की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर जो वो तैनात होती है। लेकिन सांबा लिंक रोड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी जो वो नहीं होता है रात के समय में, जिसको लेकर लोगों ने एक जो पुलिस कर्मियों को लेकर यहाँ पर ये बात भी रखी है कि कम से कम हमें 1 से 2 पुलिसकर्मी रात को मिलने चाहिए, गार्ड मिलने चाहिए, ताकि हमारी दुकानें जो वो सेफ रहे। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो है ये पुलिस के लिए बन गया, जिस तरह से देर रात को 7 दुकानों को निशाना बनाया गया है। और उसी के चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पुलिस यहां मौके पर पहुंची तो पुलिस भी हैरान हो गई कि यहां 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 दुकानों को टारगेट किया गया। दुकानदारों ने खासी चिंता व्यक्त की है और अब बताया जा रहा है कि शायद कुछ दुकानदारों का जो ग्रुप है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलेगा और उसको लेकर आगे जो रणनीति है वो इख्तियार की जाएगी। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है, फोरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंची है, निशानदेही यहाँ पर की गई है, फोटोग्राफ्स यहाँ से लिए गए हैं, तो पुलिस अब चोरों की धरपकड़ के लिए काम शुरू कर चुकी है और कुछ इलाकों से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ एक फुटेज में ये 2 से 3 व्यक्ति जो वो देखे जा रहे हैं नकाबपोश, जो कि रात के समय में इस इलाके में पहुंचे और यहाँ पर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया। तो चुनौती पुलिस के लिए जरूर बन गई है, लेकिन अब देखना है कि कितनी जल्दी पुलिस इन चोरों की धरपकड़ करती है और लोगों को जो वो दुकानदारों को राहत पहुंचाती है और रिकवरी भी कहीं ना कहीं करानी होगी पुलिस को। जिस तरह से ये बड़ी वारदातें चोरियों की सांबा के मेन बाजार लिंक रोड मार्केट में ये पेश आई हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है दुकानदारों को कि कब तक चोर जो है वो गिरफ्तार होंगे? क्योंकि सुरक्षा के अब बात करें वहां पर दुकानों को लेकर तो पुलिस की तैनाती भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। तो क्या कुछ आश्वासन पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर होनी चाहिए, तो उसको लेकर दुकानदारों का एक दल जो है वो मिलने जा रहा है प्रशासन से। लेकिन थाना प्रभारी ने भी आश्वासन दिया कि यहां पर आज से ही जो नफरी है ये तैनात कर दी जाएगी सांबा के लिंक रोड में या आसपास, सांबा मुख्य चौक के आसपास की बात करें। वहीं अगर बात करें सीसीटीवी फुटेज को लेकर तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। 2 से 3 नकाबपोश देखे गए हैं, बाइक पर सवार थे, जो कि अलग अलग रूट्स पर जो घूमते नजर आए। 1:30 बजे के आसपास की ये बात है जो टाइम वहां पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है। तो उसी को लेकर पुलिस जो है वो अलग अलग क्लूज एविडेंस बनाकर काम करेगी और इन चोरों की धरपकड़ करेगी। और मुझे लगता है कि जल्द ही इनका भांडाफोड़ किया जाएगा, क्योंकि बीते दिनों में जो राजपुरा इलाके में पुलिस ने एक बड़ा चोरों का नेक्सस का भांडाफोड़ किया, 12.5 लाख रुपए की पुलिस ने वहां पर भी रिकवरी की थी। तो मुझे लगता है कि पुलिस जो पूरी तरह से एक्टिवली काम कर रही है और जल्द ही ये चोर पकड़े जाएंगे, रिकवरी भी होगी और दुकानदारों को राहत जो है वो जरूर मिलेगी। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ कितना ज्यादा जरूरी है पुलिस को ना ही सिर्फ लिंक रोड पर क्यों बात
बाकी एरियाज में भी पुलिस लगाना जरूरी हो गई है? क्यों? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर चोरी की, ना ही सिर्फ आपके द्वारा भी ये कहा गया कि एक नहीं, दो नहीं, 7 दुकानों में चोरी एक साथ हुई है, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, पुलिस प्रशासन को कितना ज्यादा संजीदा तौर पे अब संज्ञान जो है वो लेना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा। देखिए, रात के समय में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होने का जो खतरा है वो रहता है, तो उसी को लेकर पुलिस की अब जो वो गश्त बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर आश्वस्त जो वो पुलिस के जो ऑफिसर है उन्होंने भी किया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चोर है जिसमें आपने देखा कि सामान उन्होंने नहीं चुराया है, कैश यहां से चुराई गई है, तो इसमें हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स जो आजकल काफी जो वो समाज में फैलता जा रहा है, तो ये नशा करने वाले ऐसे शरारती तत्व हो सकते हैं जिनका नशा टूट गया हो और वो अपना नशा पूरा करने के लिए फिर लोगों के घरों को टारगेट करते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि दुकानों को टारगेट किया गया, यहां से कैश चुराया गया, तो इसके पीछे ये एक एंगल हो सकता है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी तरह की कोई पुष्टि जो है वो नहीं कर पाएंगे और ना ही पुष्टि हम इसको लेकर करेंगे। अब पुलिस क्या कुछ अपनी रणनीति के तहत कार्रवाई को अंजाम देती है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम एविडेंसेस, तमाम क्लूज इस समय पुलिस जो वो इकट्ठा कर रही है। और सांबा शहर में ये जो बड़ी वारदातें पेश आई हैं चोरियों की, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सांबा लिंक रोड में 7 दुकानों को टारगेट किया गया है। ये चिंता का विषय। पुलिस ने हर पहलू पर, हर मामले में अब जो जांच है, चलिए ऋषि, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ थे और सांबा को लेकर यह खबर सामने आई, जहां पर एक रात में 7 दुकानों पर एक साथ चोरी का मामला सामने आया है। फिलहाल पूरी प्रशासन जो है वो अब संज्ञान ले रही है और चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू शहर में खराब ट्रैफिक व्यवस्था का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खराब ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आए दिन शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है और लोग इस भीषण गर्मी में घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आज भी लोगों को पनामा चौक पर भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इस जाम में फंसे लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्रैफिक पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। उनका आरोप था कि ट्रैफिक पुलिस का ध्यान केवल चालान काटने पर होता है। ट्रैफिक पुलिस की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सारा सिस्टम फेल है। पुलिस ट्रैफिक का ये खड़े होकर सिर्फ चालान काटते हैं और कोई ट्रैफिक का इंतजाम नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, घंटों में लोग फंसे हुए हैं, बस इनको चालान काटना, फोटो खींच के डालना है और कोई काम नहीं है इनका। ये सब जगह लगा हुआ, पिछले चौक में भी है और मेन रोड पे भी यही हाल है, सतवारी चौक में भी यही हाल है, जितना रोड है सब यही हाल है। इनका सिर्फ चालान काटना और फोटो डालने का काम। बहुत जाम लगा है सर, नीचे तक, नीचे से जीवन से जाम लगा है। नीचे थोड़ी थोड़ी चल रही है सर, 1 घंटा हो गया जाम में चल रही है। अच्छा, हाँ जी, प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है सर। मुश्किल तो है सर, बहुत ज्यादा। कहाँ तक लगा जाम? ये थोड़े आगे तक लगे, ज्यादा नहीं लगा हुआ। ज्यादा नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। कितने घंटे वेट करना पड़ा? हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ। तो आप निकल गए? जी सर, इधर से निकल गए तो बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं सर, लगे हुए ऐसे आस्ता आस्ता धीरे धीरे चलने। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधुसूदन 100% देसी घी,